मेरा नाम साक्षी बिंदल है। जन्मस्थल कोटा निवासी और रहने वाली मुंबई की हूँ। आज मैं ज़िंदा खड़ी हूँ, यहाँ पर मैं ज़िंदा हूँ और इस मुकाम पे जहाँ पर भी मैं आज जो भी कर रही हूँ, इस मुकाम पे पहुँची हूँ, वो सिर्फ बापूजी के आशीर्वाद से ही है। अभी कुछ रोज़ पहले आत्म साक्षात्कार दिवस था, तो मुझे कई दिनों से लग रहा था कि अभी यहाँ पर साबरमती नदी है, बापू वहाँ पे शरद पूर्णिमा की प्रक्रिया कराते थे। तो मैंने आश्रम फ़ोन करा और उनसे बोला कि अपने यहाँ पे आश्रम में नदी थी, वो कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा वो तो अब यहाँ पर नहीं है, थोड़ा दूर चली गई। मैंने कहा मुझे तो नदी पर जाना है। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, मोटेरा में ही कोटेश्वर महादेव का मंदिर है और आप जहाँ पर रहते हो वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है, तो उस मंदिर के नीचे उतरते ही नदी है, तब वहाँ पर चले जाओ। उन्होंने कहा रास्ता इधर से भी है पर वो थोड़ा ख़राब रास्ता है। तो उन्होंने अच्छा रास्ता बताया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने गूगल मैप पे भी डाला, उन्होंने भी बताया, गूगल मैप पे आ रहा था 1.3 किलोमीटर्स। ठीक है। फिर मैं सुबह, मेरी आदत है मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, तो वॉक पर जाने से पहले मैं आश्रम आती हूँ। आश्रम के गेट के बाहर बापूजी को सिर झुका के उनका आशीर्वाद लेके कि आज का दिन मंगलमय हो, फिर अपना आगे का काम शुरू करती हूँ। तो वॉक करी, वॉक करते करते बस दिमाग में ज़िद चढ़ गई कि आज तो नदी पर जाना ही है। तो नदी के लिए निकल पड़ी। रास्ते में लोगों से पूछते पूछते गई कोटेश्वर महादेव का मंदिर किधर है। सब लोग अलग अलग रास्ता बताते गए। तो वो जो मंदिर 1.5 किलोमीटर था, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे 6-7 किलोमीटर हो गए। मैंने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, पेडोमीटर, जिससे मालूम पड़ता है कि आप कितने किलोमीटर चले। तो 7 किलोमीटर मैं चल रही थी और जब तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर अंत में मैं नदी के पास पहुंची, पर वहाँ पर नदी नहीं थी, एक नाला टाइप था। नदी थोड़ा और आगे थी, तो वो मुझे थोड़ा जाना ठीक नहीं लगा। अब 7 किलोमीटर चलने के बाद मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और वो बहुत घनघोर जंगल था जहाँ पे मैं पहुँची थी। मतलब कि मैं कहीं गलत जगह ही पहुँच गई थी। जो घनघोर जंगल था, आसपास कोई भी नहीं था और मैं इतनी देर से चल रही थी, गला सूख रहा था प्यास के मारे, और अब वापस घर कैसे जाऊं, तो ये परेशानी थी। तब मैंने बापूजी का स्मरण किया। मैंने कहा बापूजी अब मैं क्या करूं, यहाँ पे ना तो कुछ बैठने की जगह है, ना ही कुछ है। अब घर में 7 किलोमीटर चल के जा नहीं सकती और यहाँ से रिक्शा भी नहीं मिलेगा। तब मुझे सफ़ेद सफ़ेद दिखा, जो अपने आश्रम से हमारे को दिखता है सफ़ेद स्टेडियम का, तो मुझे वो दिख रहा था वहाँ से। कहाँ पे जाना है गूगल मैप में आया, तो मैंने लिख दिया संत श्री मोटेरा आश्रम। तो उसमें दिखावा आया 1.3 किलोमीटर। मैंने कहा मैं तो इस जंगल में हूँ, यहाँ से 1.3 किलोमीटर कैसे होएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बापूजी की इच्छा। अब उसमें बोला हेड वेस्ट। अब मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मुझे क्या मालूम कौन सा डायरेक्शन में खड़ी हूँ। फिर बापूजी को याद करके मैं आगे चल दी। गूगल मैप के हिसाब से मैं जा रही थी, पर आगे रास्ता नहीं था, जंगल था। तो मैं बहुत डरी हुई थी और बापूजी का नाम मन में स्मरण चल ही रहा था। मैंने कहा बापूजी भयानक जंगल है और यहाँ पे जानवर भी हैं। तो मन में डर था, पर बापूजी का नाम चल रहा था। तो उतने में ना जाने कहाँ से एक कुत्ता आया और वो कुत्ता मेरे पीछे पीछे चल रहा था। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ कोई है। फिर जब आगे मुझे रास्ता ही नहीं दिखा, तो मैंने कहा बापूजी अब मैं क्या करूं, आप ही किसी को भेजो, आप ही किसी भी रूप में किसी भी को भेज के कैसे भी करके आप मुझे रास्ता दिखाओ। मैं तो अब हार चुकी हूं, अब आपको करना है। तब बापू ने फिर उस कुत्ते को आगे करा। कुत्ता मेरे आगे आगे चला और उसने रास्ता बताया। और मतलब उसके बाद 7 मिनट के अंदर मैं अपने आश्रम के गेट के बाहर, बाल संस्कार केंद्र है वहाँ पर खड़ी थी। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची, मेरे आँखों से अश्रु निकल आए और फिर मैं आश्रम के अंदर आके मैंने भाई से बोला कि देखो आज आत्म साक्षात्कार दिवस है और बापूजी ने अपने पास बुलाया। सुबह आई थी, पर देखो कैसे फिर से चमत्कार दिखाया बापूजी ने। तो भाइयों और बहनों, हम लोग सोचते हैं कि बापूजी हमारे साथ नहीं हैं, हमसे दूर हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, बापूजी हमसे दूर नहीं हैं। बस एक लाइन याद रखिएगा, सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं। बापूजी सूक्ष्म रूप से हम सबके साथ हैं। मेरी आदत थी रोज़ रात को आशा रामायण पढ़ के फिर सोने की। तो कभी मैं जल गई, मतलब मैं नहीं जली,
मतलब कि मैंने जो कंबल ओढ़ रखा था वो जल गया, गद्दा जल गया, गद्दे के नीचे लकड़ी थी पलंग की वो जल गई, पूरा कमरा धुएं धुएं में भर गया। सब लोगों ने देखा, उन्होंने कहा ये लड़की तो जल गई होगी, पर मैंने जो वस्त्र पहन रखे थे उस वस्त्र एक बूंद भी नहीं जला, कहीं पे एक दाग भी नहीं था।